नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3 का दूसरा सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि दूसरा सवाल दिया है कि 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 360 रुपए हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि हमने कल लगाया था उसी प्रकार से सेम लगाना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य बराबर x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो हमारे पास प्रथम शर्त पर तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। प्रथम शर्त 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपए है तो 2 किलोग्राम सेव का मूल्य 2x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। तो 1 किलोग्राम का मूल्य y है तो y ही रहेगा। तो 2 किलोग्राम सेव का मूल्य हो गया 2x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया y। टोटल हो गया इस मूल्य 160 रुपए। यह हमारा पहला समीकरण बन गया। तो इसके बाद 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपए तो 4 किलोग्राम सेव का मूल्य 4x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y रुपए बराबर 360 रुपए। यह हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हमें बीजगणितीय रूप में निरूपण करना है। तो बीजगणितीय निरूपण 2x प्लस y बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 360। ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। फिर इसके बाद हमें ज्यामितीय रूप में ज्यामितीय निरूपण तो समीकरण 1 में y का मान x के पदों में तो यहां पर आ जाएगा पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 160। तो y बराबर 160 माइनस 2x। तो हम पहला उसका सारणी बना लेंगे x और y। अब हमें y की जगह पे जैसे मान लो हमने 10 रख दिया तो ये 10 दूनी 20 हो जाएंगे। 20 इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा 140। अगर 20 रख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 कम हो जाएंगे तो बचेगा 120। और अगर हमने 30 रख दिया x की जगह पे तो 3 दूनी 60, 60 से 60 चले जाएंगे बचेंगे 100। तो ये हमने पहली सारणी बनाई। इसी प्रकार हम दूसरी सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 में y का मान x के पदों में तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 360। तो यहाँ पर चाहे तो 2 का भाग दे सकते हैं। 2x प्लस y बराबर 180 तो y बराबर 180 माइनस 2x। फिर सारणी बना लेंगे x और y। यहाँ पर हम रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 10 रखा था तो अगर 10 रखेंगे x की जगह पे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20 माने 160 बचेगा। 20 रख देंगे 20 दूनी 40 हो जाएंगे 140 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम 30 रख देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएंगे और बचेगा 120। अब इसमें हम ग्राफ बना लेंगे। x अक्ष y अक्ष x ऋणात्मक और y ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं तो ऋणात्मक तरफ हम चाहे तो कोई बिंदु नहीं दे सकते हैं। तो
110, 120, 130 और 140। इस तरीके से हमें x अक्ष पर ले लिए, ऐसी y अक्ष पर ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। ये हम अपनी ग्राफ की कॉपी पर हमें बनाना है। अब सबसे पहले आपके पास जो आप पहले समीकरण के मान दे रखे हैं, x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 140, तो 10, 140। फिर इसके बाद 20, 120, 20, 120 के सामने निशान लगा देंगे, x अक्ष पर 20 और y अक्ष पर 120। फिर इसके बाद x अक्ष पर 30 और y अक्ष पर 100, y अक्ष पर 100। तो ये हमारा एक रेखा पर स्थित हो जाएंगे तीनों बिंदु। जिसे हम नाम दे सकते हैं a और b। और इस रेखा का जो समीकरण था वो 2x प्लस y बराबर 160। फिर इसी प्रकार से हम दूसरे का मान रखेंगे 10, 160। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं 150, 160। ये 10, 160 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 20, 120, 20, 120 पर जाएंगे। फिर इसके बाद है 20, 140 पर है, 140 पर। फिर 30, 120 पर इस रेखा को भी खींच देंगे। तो यहां पर ये हमारी रेखा हो जाएगी C और D, और इस रेखा का समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 360। यानी कि ये दोनों रेखाएं AB और CD जो है एक दूसरे से प्रक्षेप नहीं करती हैं, दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्राप्त बिंदु 10, 140, 20, 120, 30, 100 AB रेखा पर तथा 10, 160, 20, 140, 30, 120 CD रेखा पर स्थित है, जो कि AB समांतर CD की है। और जब AB समांतर CD की है तो जब हमारी रेखाएं समांतर होती तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः हम इनकी कोई भी मान नहीं निकाल सकते। जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसकी कोई आंसर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम लगाकर के उनको दिखा सकते हैं कि जब हमारी रेखाएं समांतर होती है तो उसमें x और y का कोई मान नहीं होता है, रेखाएं कोई आपस में प्रक्षेप नहीं करती हैं, तो वो रेखाएं समांतर होती हैं और उन समीकरणों का कोई हल नहीं है, यानी x और y का कोई मान नहीं है। हम सवाल नंबर तीसरा लगाने जा रहे हैं। दो रेल की पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस सवाल को लगाने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें, यदि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के रूप में दिया गया है तो समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के रूप में दे रखा है तो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है तो समीकरण के अनेक हल है। इसका मतलब ये है कि अगर a1 अपॉन a2, ये a1 है, ये a2 है, ये
B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के रूप में है तो समीकरण कहीं ना कहीं दोनों रेखाएं प्रक्षेप करेंगी। लेकिन अगर इस रूप में है तो समीकरण की कोई रेखाएं प्रक्षेप नहीं करेगी, यानी समांतर होंगी और समांतर रेखाएं प्रक्षेप नहीं करती हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं है। और अगर इस रूप में अगर आपका बन रहा है तो समीकरण के अनेक हल हैं, क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित होंगे और एक रेखा पर जब समीकरण स्थित होता है तो यानी कि उसके अनेक हल होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेल की पटरियां किस प्रकार की होती है, तो रेल की पटरी जो होती है वो समांतर होती है। तो यहाँ पर पहले तो हमें आपको दिखाना है लगा करके, कह रहा है दो रेल की पटरियां समीकरण है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है तो आपको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। तो बीजगणितीय रूप का निरूपण दे रखा है, बीजगणितीय निरूपण पर दे रखा है x + 2y - 4 = 0, 4 को उसमें ले जाएंगे तो x + 2y बराबर हो जाएगा 4, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा है 2x + 4y - 12 बराबर 0, तो 2x + 4y बराबर हो जाएगा 12 को उसमें ले जाएंगे तो बराबर के 12 हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड समीकरण है। सबसे पहले हम इनको सारणी में रखेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान y के पदों में, तो x + 2y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2y। मान निकालेंगे इनके कम से कम 3, x और y। अगर इसकी जगह में हम 0 रख दें y की जगह पे तो 4 आ जाएगा, 1 रख दें तो 2 आ जाएगा, 2 रख दें तो 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 3 मान इसके निकालेंगे। फिर इसके बाद समीकरण नंबर 2 में x का मान y के पदों में ये हो जाएगा 2x + 4y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 - 4y, 2x बराबर से 2 कॉमन ले लें तो 6 - 2y हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देंगे, x बराबर 6 - 2y। अब इसका मान हम सारणी में निकालेंगे, x और y की जगह पे अगर 0 रख दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 1 रख दिया तो 2 × 2 बचेंगे 4, अगर 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ये मान निकालिए। अब इसके बाद हम सारणी बनाएंगे, x अक्ष ऋणात्मक, y और y ऋणात्मक। यहाँ पर y ऋणात्मक और x ऋणात्मक मान नहीं दे रखा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले हम पहले सारणी से मान रखेंगे 4, 0, 4 माने x अक्ष और 0, y अक्ष, 0 की तरफ कहीं जाना नहीं है, ये आ जाएगा 4, 0। फिर है 2, 1, तो ये 2, 1 हो जाएगा, 2, 1। फिर 0, 2, तो ये लगभग 0, 2 आ जाएगा। यहाँ से एक रेखा खींच देंगे क्योंकि तीनों बिंदुओं को लेकर के जाएगी, ये हमारी रेखा खींच जाएगी जिसका नाम दे दिया AB। और इस रेखा का समीकरण का x + 2y - 4 बराबर 0, एक रेखा हमारी ये होगी। दूसरा आपके पास दे रखा है 6, 0, तो ये 6, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 4, 1, तो 4 ये है और 1 आपका थोड़ा सा ऊपर है। फिर इसके बाद है 2, 2, इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से ये हमारी रेखा मिल जाएगी, ये रेखा हो जाएगी CD। और इस रेखा का समीकरण का 2x + 4y - 12 बराबर 0। ये दोनों रेखाओं के हमारे समीकरण हो गए, जो कि दोनों रेखाएं AB और CD आप लोगों को समझ में आ रही है कि कहीं पर भी प्रक्षेप नहीं कर रही है। तो लिख देंगे कि प्राप्त बिंदु
4,0, 2,1 और 0,2 ए बी रेखा पर तथा 6,0, 4,1, 2,2 सी डी रेखा पर स्थित है, जो कि ए बी समांतर सी डी के है। और जब ए बी समांतर सी डी के है तो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। यहाँ पर x और y के मान नहीं निकाल सकते हैं, तो लगभग आपका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपका सेम सवाल है, ठीक है। दूसरे में भी समीकरण का कोई हल नहीं है, तीसरे में भी समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर चौथा सवाल है कि 5 पेंसिल तक 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। तो हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य प्रथम शर्त में ये हो जाएगा 5x रुपए और 7 कलमों का मूल्य बराबर 7y रुपए, टोटल हो जाएगा 50। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर 5 कलमों का मूल्य, तो यहाँ पर 5 पेंसिल थी तो 5x हो गया, 7 कलम 7y बराबर 50। फिर 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो ये जो समीकरण बने हैं ये आपका द्वितीय शर्त पर बना है और ये प्रथम शर्त पर। तो यहाँ पर इनका बीजगणितीय निरूपण हो गया। बीजगणितीय निरूपण 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। ये बीजगणितीय निरूपण। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय निरूपण तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं कि समीकरण 1 में x का मान y के पदों में, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। इनका मान निकालेंगे x और y। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर y की जगह पे 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, 50 में 5 का भाग दे देंगे 10 आ जाएगा। इस तरीके से रखना है ताकि मान पूरा करता जाए और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। अगर यहाँ पर अगर हम 5 रख दें तो 5 से 35 हो जाएगा, 50 और 35 चले जाएंगे 15, 5 जाएंगे 15 और एक मान और भी रख सकते हैं। इस तरीके का रख लो कि ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको रखने पर। तो जैसे मान लो कि अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लानी है तो 0 आ जाए या फिर हमारा 5 आ जाए, तो आसानी से सवाल आपका 5 से कट जाएगा। तो माइनस के भी 5 रख सकते हैं। अगर माइनस के 5 रख दिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 का 35 और 50 हो जाएंगे 85। 85 में 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 से 35 यानी 17 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो 7 को नीचे न ला करके ऊपर ला सकते हैं, तो इसका y का मान x के पदों में भी रख सकते हैं। y का मान x के पदों में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब हम इनका भी ग्राफ में मान निकाल लेंगे। सबसे पहले निशानी बना लेंगे x और y। अब इस तरीके से मान रखना है ताकि आसानी से 5 से कट जाए। तो इस तरीके से इनका हम मान रखेंगे। अब इसके बाद देखिए
ग्राफ थोड़ा सा हमारा लंबा बनेगा, हमें संख्याएं ज्यादा लेनी है, 0 1, जैसे कि एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं 17 तक जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, और इस तरफ जाना है हमें -7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक्स अक्ष ऋणात्मक और ये एक्स अक्ष धनात्मक। फिर इसके बाद हमें y पर जाना है 19 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये हमारा y हो गया। अब इसके बाद y अक्ष पर हमें माइनस के 5 तक लेना है, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 लेना है y अक्ष पर। अब मान रखना है स्टार्टिंग से 10,0, तो 10,0 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है 3,5, तो 3,5 3 एक्स अक्ष पर ये 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 17,-5, 17,-5, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और -5 आपका आ जाएगा नीचे। इस तरीके से जब इनको खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा पर तीनों बिंदु आ जाएंगे जो कि A और B हो जाएंगे, और इस रेखा का समीकरण था 5x + 7y बराबर 5x + 7y बराबर 50। यह आपकी AB रेखा पर आ है। दूसरा आपके पास दिया है 3,5, तो 3,5 आपका यही बिंदु है। फिर इसके बाद है -2,12, तो -2,12 आपके पास दिया जाएगा। फिर इसके बाद है -7,19, तो -7,19 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। जब इनको खींचेंगे तो इस तरीके से ये रेखा यहाँ पर आपस में टकरा जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सीधी रेखा, और सीधी रेखा का समीकरण 7x + 5y बराबर 46, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये हमारे कट रहे हैं 3,5 पर, तो यहाँ पर हम 3 बिंदु रख सकते हैं लिखने के लिए। प्राप्त बिंदु 10,0, 3,5, 17,-5 AB रेखा पर, तथा 3,5, -2,12, -7,19 सीधी रेखा पर बिंदु P पर प्रक्षेप करते हैं। बिंदु P पर प्रक्षेप करते हैं तो P के निर्देशांक हो जाएंगे 3,5, तो यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 5, तो x बराबर 3 यानी एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए। इस प्रकार से हमें इनके मान निकालना है।